ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 टॉपिक पराग स्त्री केसर संकरण। स्त्री केसर में सक्षमता होती है सही व गलत को पहचानने की। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है और पराग गलत होता है तो उसे स्त्री केसर अस्वीकार कर देता है तथा परागकण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है जो कि निषेचन की ओर बढ़ाता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर अस्वीकार कर देता है जो परागकणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद को दर्शाता है या निरंतर संवाद का परिणाम होता है। संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकरण द्वारा होती है, यानी कि इनमें पाए जाने वाले रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उनके कारण इनके बीच संवाद की क्रिया होती है। परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं। जनन छिद्र के माध्यम से एक परागनलिका उत्पन्न होती है। वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशयों तक पहुँचती है। पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है। परागनलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग 3 कोशिकीय स्थित होते हैं, वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में परागनलिका के होने की घटनाओं को संकरण कहते हैं। अब बात करते हैं दोहरा निषेचन। सहायक कोशिकाओं के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करते हैं और केंद्रक के साथ संगलित होते हैं जिससे युग्मक संलयन पर्ण होता है जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। दूसरा नर युग्मक से त्रिगुणित यानी कि प्राइमरी भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। इसे त्रिसंलयन कहते हैं। 2 प्रकार के संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहते हैं। इसके प्राथमिक भ्रूण कोशिका बन जाती है तथा भ्रूण के विकास को प्रोत्साहित करती है, भ्रूण के विकास में सहायता प्रदान करती है। इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। अब बात करते हैं निषेचन पश्च संरचना। भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटना में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की घटनाओं के समूह को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। भ्रूणपोष भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। प्राथमिक भ्रूण बार बार विभाजित होता है। त्रिभ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं जो विकासशील भ्रूणपोष के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष न्यूक्लियक विभाजन से गुजरकर न्यूक्लियक केंद्रक बनाते हैं। इस अवस्था को मुक्त केंद्र की अवस्था भी कहते हैं और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जो भ्रूण के निर्माण में सहायता देते हैं। भ्रूण भ्रूणकोश के सिरे पर विकसित होता है जहाँ युग्मनज स्थित होते हैं। भ्रूण विकास की प्रथम अवस्था एक बीजपत्र व द्विबीजपत्र के समान होती है जो क्रमशः गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। द्विबीजपत्री भ्रूण एक भ्रूणीय अक्ष व 2 द्विबीजपत्री समाहित होते हैं। बीजपत्री ऊपर भ्रूणीय अक्ष प्रोटीन एक बीजपत्री होता है। घास परिवार बीजपत्र को प्रशल्क कहते हैं। निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है। भ्रूण के ऊपर प्रांकुर चोल होते हैं। भ्रूण आगे जाकर सजीव के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं बीज की। फलित अंडक को बीज कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। बीज की संरचना बीजावरण व भ्रूण से मिलकर होती है। अभी हमने पढ़ा भ्रूण क्या होता है। बात करते हैं बीजावरण की। तो बीजावरण उसे कहते हैं जो बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। बाह्य आवरण यानी कि बीज के बाहर जो कठोर
आवरण पाया जाता है उसे बाह्य आवरण कहते हैं। अंतःबीज आवरण जो दो पर्णों के ऊपर स्मूथ और मुलायम सल्क पाया जाता है उसे हम अंतः आवरण कहते हैं। भ्रूण 3 भागों से मिलकर बना होता है, बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। भ्रूणपोष के आधार पर बीज के प्रकार, भ्रूणपोष के आधार पर बीज के 2 प्रकार होते हैं, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। यानी कि जिन बीजों के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है और जिन बीजों के अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। तो बात करते हैं भ्रूणपोष की। भ्रूणपोष भ्रूण विकास के दौरान बीज में भ्रूणपोष का अस्तित्व बिना रहे उसे भ्रूणपोषी कहते हैं। यानी कि जिनमें भ्रूणपोष का अस्तित्व नहीं होता है और वो भ्रूणपोष जो है बीज के द्वारा पूर्ण रूप से शोषित कर लिया जाता है उसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। और एग्जाम्पल है मक्का, अभ्रूणपोषी। भ्रूण विकास के दौरान उत्पन्न भ्रूण का संपूर्ण शोषण बीजपत्री में हो जाए और भ्रूणपोष का अस्तित्व नहीं रहे उसे अभ्रूणपोषी कहते हैं। और एग्जाम्पल है सेम। अब बात करते हैं हम फल की। फल किसे कहते हैं? फलित बीजाशय को फल कहते हैं, जिसमें बीज का निर्माण होता है। फल के प्रकार ये 3 प्रकार का होता है, सरल, संयुक्त और संग्रहित। सरल फल, यह फल एक ही बीजाशय से विकसित होता है, इसमें एक ही बीज उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल आप लोग बताओगे, एक ही बीज उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त फल। यह अनेक बीजाशय का मुक्त समूह होता है। इन बीजाशयों को फलित कहते हैं। यह अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं। संयुक्त फल उसे कहते हैं, एक अक्ष होता है जिसके चारों तरफ बहुत सारे बीजों युक्त फल पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल भी आप लोग ढूंढोगे। नेक्स्ट है आप लोगों का संग्रहित फल। इसमें सभी फलिकाएं एक आवरण के द्वारा ढकी रहती हैं, एक कंद स्वरूप संरचना बनती है और इसका एग्जाम्पल भी आप लोग ढूंढोगे। यानी कि इसमें एक कलिका पाई जाती है जिसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, वो पूर्ण रूप से ढका हुआ रहता है फल। अब बात करते हैं सरल फल के प्रकार। 2 प्रकार का होता है, अस्फुटनशील और स्फुटनशील। अस्फुटन जो होता है वो आपके 5 प्रकार का होता है, धान्य फल, चर्म फल, काष्ठ फल, रामवलय एंड सघारा। तो धान्य फल मक्का, गेहूँ, हमारे जितने भी ग्रेन्स होते हैं। चर्म फल यानी कि तुलसी, काष्ठ फल सिंघाड़ा, काजू, रामवलय परदेसी भांगला, संगारा मधुलता, चिलमेल आदि। स्फुटनशील फल एक स्फुटी, द्विस्फुटी और बहुस्फुटी। एक स्फुटी आँख और 12मासी, द्विस्फुटी मटर, सेम, बहुस्फुटी कपास और धतूरा। ठीक है। इसमें बहुअंगी संयुक्त अंडपी एक किनारी से फटती है। फल 2 किनारी से फटता है। एक अंडपी बीजाशय होता है। बहुअंडपी यानी कि युक्त अंडपी, फल 3 अधिक किनारी से फटता है। एक स्फुटी, समझ आया, ये एक किनारी से फटता है। द्विस्फुटी, यह फल दोनों किनारी से फटता है। बहुस्फुटी यानी कि ये एक से अधिक किनारी से फटता है। ठीक है, यानी कि अपने चारों तरफ से फटता है ये। एग्जाम्पल है एक स्फुटी का आँख 12मासी, द्विस्फुटी का मटर, सेम, बहुस्फुटी का कपास और धतूरा। फल मासल फल, अस्थिल फल, अनिस्थिल फल और सेबिया। अस्थिल फल आम, बेर, नारियल, यानी कि जिनके अंदर ठोस बीज पाया जाता है। अनिस्थिल फल टमाटर व संतरा। सेबिया यानी कि सेब। अब बात करते हैं पुंज फल की। एक अंडपी बीजाशय होता है पुंज फल में।
मुक्तांडपी होते हैं। इन फलों को लघु फल कहते हैं। ये एक अक्ष पर व्यवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है संग्रहित फल। सभी फल लघु फल कहलाते हैं। ये एक अंडपी युक्तांडपी होते हैं। सभी फल बाहर से एक आवरण के द्वारा ढके होते हैं जो एक गोल कंद फल के समान दिखाई देते हैं। बाह्य आवरण पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसके कारण यह ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू।